हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो, महिमा हो। आज का दिन हमें दिखाया, हमें सेहत दी, सलामती दी, हमें रात भर प्रभु ने संभाल के रखा। हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। आज वचन के पढ़े जाने और खोले जाने पर हम इससे पहले कि बाइबल को खोलें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 बाब, उसका 6 अध्याय और यशायाह 35 दोनों को हम आज पढ़ेंगे। और ये 10 या 15 मिनट में हम इसको प्रभु यीशु मसीह के दया से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस वचन के ऊपर हम बातचीत करेंगे ताकि हम सब भाई लोग जान पाएँ कि यीशु मसीह का वचन कहाँ कहाँ पर किस समय में पूरा हुआ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष बरकत दे। हम दुआ को यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। प्यारे मसीह बहन भाइयों, मैं आप लोगों के सामने पवित्र बाइबल में से यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय चैप्टर 9 और उसकी 6 आयत को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पंजाबी की बाइबल है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ और हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। साढ़े लिए एक बालक जन्मा, यानी हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, हमें एक पुत्र बख्श दिया गया, राज उसके कांधे पर होगा और उसका नाम यूं पुकारा जाएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अचर्ज सलाहू शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ लिया है। आप लोग इसको अपनी बाइबल में हिंदी में पढ़ सकते हैं। प्यारे मसीह बहन भाइयों, ये जो वचन है यशायाह नबी ने 750 या 800 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से 750 या 800 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए तो एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, राज उसके कांधे पर होगा और उसका नाम यूं पुकारा जाएगा, अचर्ज सलाहू शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता। यानी कि पुत्र ही अनंत काल तक का पिता कहलाएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़े, जब इसकी लास्ट लाइन आती तो वहां पे लिखा है, अचर्ज सलाहू शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार। मैं यहाँ पंजाबी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं कि जो पुत्र हमें दिया गया वही पुत्र अनंत काल का पिता, यानी कि शांति का राजकुमार, और सर्वदा सर्वदा का लिए वो भी पिता कहलाएगा। सदा के लिए वो हमारा सबका पिता होगा, पुत्र ही पिता कहलाएगा। तो कुछ लोग बाइबल को इस तरीके से मानते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिनिटी है, ये 3 है, एक बाप है, एक बेटा है, एक पवित्र आत्मा है। तो मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, बाइबल इस बात को कंडेम करती है। पूरी बाइबल के अंदर आप, पहली बात तो यह, ट्रिनिटी शब्द कहीं पर भी नहीं है, ट्रिनिटी। और जब खुदावन ने पहली बार इस धरती पर लोगों से बात की, उसने मूसा से बात की और मूसा से उसने कहा कि तू लोगों को 10 आज्ञाएं दे दे। और पहली आज्ञा ये कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं मानना। अगर आपने दूसरा मान लिया, इसका मतलब हो गया मूर्ति पूजा। तो बहनों भाइयों, पहला हुक्म ही यही है कि सच्चा जिंदा एक खुदा है, उसी को मानना है। तो ये जो पुत्र बन के आया, ये कौन था? ये यहोवा ही था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 आयत में हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र बख्शा गया, राज उसके कांधे पर होगा राज्य, और उसका नाम यूं पुकारा जाएगा, अचर्ज सलाहू शक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अब अनंत काल का मतलब क्या होता है मेरे बहनों भाइयों? अनंत काल का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला पीरियड, कभी ना खत्म होने वाले समय का पिता, आमीन। अब हम आ जाते हैं यशायाह 35 में। तो यशायाह 35 में भी ऐसा लिखा है कि जब मसीह आएगा, ये यशायाह 35 जो है मसीह के बारे में है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो खास बात यह है कि यीशु मसीह के दिनों में तमाम चर्च के अंदर, जो फरीसी लोगों का चर्च था, ग्रंथी लोगों का और संदूकी लोगों का,
ये 3 डिनोमिनेशन थी जब यीशु मसीह धरती पर आया, फरीसी, सदूकी और ग्रंथी। ये लेवी लोग 3 हिस्सों में बट गए थे। ये 3 डिनोमिनेशन बन गई थी जब ये दानियल नबी के दिनों में बाबुल के बादशाह की गुलामी में से निकले। यर्मिया की भविष्यवाणी से ये गुलामी में गए और 70 साल की गुलामी की, और 70 के साल की गुलामी से जब ये निकले तो निकलने के बाद दानियल के दिनों से लेकर यीशु मसीह के आने तक लगभग कोई 430 साल का समय बनता है। और जब ये लोग निकल के आए थे, इन्होंने 3 डिनोमिनेशन बना ली अलग अलग, क्योंकि विचारों में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं थे। जैसे आज भी मसीह में बहुत सारी डिनोमिनेशन एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, तालीम को लेके, डॉक्ट्रिन को लेके। तो इसी रीति से जो यशायाह 35 है वो क्या कहता है? यशायाह 35 में लिखा है कि उजाड़ बल खुशी मनाएगा, रड़ा मैदान बाग बाग हो जाएगा, ਅਤੇ ਨਰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿੜੇਗਾ, ਅਤੇ खुशी और जयकारियां ਦੇ ਨਾਲ बाग बाग होवेगा। जो खाली मैदान है, जो उजाड़ वाले बाग हैं, कहता वो खिल जाएंगे फूलों की तरह, वो खुश हो जाएंगे, जयकारा गजाएंगे। कब? हेडलाइन में लिखा है सिय्योन की आने वाली खुशी, यानी कि आने वाली जो खुशी थी जो यीशु मसीह था उन दिनों में जब भविष्यवाणी हुई। लेकिन तमाम चर्चों में ये प्रचार हो रहा था, लेकिन जब मसीह आया तब यशायाह 9 भी पूरा हो गया, यशायाह 35 भी पूरा हो गया। दूसरी आयत में लिखा है वो बहुत खिड़ेगा और बहुत खुश होगा और जयकारे के साथ जय जयकार करेगा। लबानोन की उपमा, करमलता और शैरोन की शान उसे दी जाएगी। वो यहोवा का प्रताप, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। दूसरी आयत की आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूं मैं, वो यहोवा का प्रताप देखेंगे। यहां ये नहीं लिखा कि वो तसलीस का दूसरा पुरख देखेंगे या उसका तीसरा पुरख देखेंगे या पहला देखेंगे। यहां तसलीस का जिक्र नहीं है, वो स्वयं यहोवा का प्रताप देखेंगे। कब? जब मसीह आएगा। तो ये यीशु मसीह जो था ये स्वयं यहोवा का ही प्रताप था। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तसलीस का दूसरा पुरख है। तसलीस का पहला पुरख जो बाप है वो आसमान में बैठा है और पुत्र नीचे धरती पर आया, और जो तीसरा पुरख है आज वो कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के रूप में घूम रहा। भाइयों ऐसा कुछ नहीं। यहां पर बड़े ध्यान से आप देखें, वह यहोवा का प्रताप हमारे परमेश्वर की शान को देखेंगे। ढीले हाथों को तकड़ा करें और जो घुटने भिड़ते हैं वह मजबूत हो जाएं। जो घुटने डगमगा रहे, लड़खड़ा रहे हैं, वह मजबूत हो जाएं। और धड़कते दिल वालों को कहें मत डरो, बलवान हो जाओ, तकड़े हो जाओ, अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया। आप चौथी आयत में मैं पढ़ रहा हूं, अपने परमेश्वर को देखो। यहां ये नहीं लिखा कि तसलीस का दूसरा पुरख देखो या तीसरा देखो, पहला आसमान में, ऐसा नहीं है। यहां लिखा अपने परमेश्वर को देखो, वह बदले के संग और परमेश्वर के बदले के संग, यानी कि रूप को बदल के वो बदले के संग आ रहा है। जब वह आएगा तो तुम्हें बचाएगा, तब अंधे लोगों की आंखें खुल जाएंगी और जो बहरे लोगों के कान हैं वो खुल जाएंगे। पंजाबी में बोलते हैं बोले, हिंदी में बोलते हैं बहरे। तब जो लंगड़ा है वो हरनी की तरह छलांगे मारेगा। कब? जब मसीह आएगा। अंधों की आंखें खुल जाएंगी, गूंगे की जुबान जयकारा गजाने लगेगी, और जो लंगड़े हैं वो हिरनों की माफिक दौड़ने लगेंगे, और गूंगे की जुबान जयकारा बोलेगी। क्यों? जो उजाड़ विच पानी अते रड़ विच मैदान दी नदियां फुट निकलणगियां। सो मेरे बहनों भाइयों, यशायाह 35 किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात जो मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये है मेरे बहन भाइयों, कि इस पवित्र वचन को, पुराने नियम को याजक महायाजक लोग पढ़ रहे थे, अपने चर्चस में उसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब यशायाह 9 अध्याय पूरा हुआ, जब कुंवारी गर्भवती हुई और वो जब उसने पुत्र को जन्म दिया, यशायाह 6:9 में भी ऐसा लिखा है, 6 अध्याय में भी उसके बारे में लिखा है शायद। और जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि मसीह प्रगट हो गया, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बहुत कम लोग थे। गौर करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि खुद जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु, जो रचनहारा है, जो सृष्टि करता है, वो स्वयं
इस धरती पर आ गया और उसने जिसने रचना करी थी, लेकिन उसने खुद आके प्रचार किया और बहुत कम लोगों ने उसे पहचाना। सबसे पहला मैसेज गिडरियों के पास गया, भेड़ों चराने वालों के पास गया। सबसे पहला मैसेज कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मसीह मुक्तिदाता पैदा हुआ, जाओ और जाकर उसको सजदा करो, उसके दर्शन करो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बहनों भाइयों, ये कोई बाइबल स्टडी वाले लोग नहीं थे, डिग्री किए हुए लोग नहीं थे, ये PhD LLB किए लोग नहीं थे। वो याजक थे, महायाजक थे, फरीसी थे, ग्रंथी थे, संदूकी थे, लेकिन उन सब लोगों ने मसीह का इनकार किया। सब लोगों ने, किसी ने भी मसीह को स्वीकार नहीं किया। लेकिन किन्होंने किया? गडरियों ने, अनपढ़ लोग थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने लोगों को, यीशु मसीह को उन लोगों ने स्वीकार किया। मेरे बताने का मतलब यह है बहन भाइयों कि जब मसीह आया तो तब चर्चों में यह प्रचार हो रहा था, यशायाह 35 का प्रचार हो रहा था कि जब वो आएगा अंधों की आंखें खुल जाएंगी, जब मसीह आएगा तो लंगड़े हिरनी की तरह छलांगे मारने लगेंगे, और जब वो आएगा और बोले आदमी, बहरे आदमियों के कान खुल जाएंगे। ये सब मसीह के आने पर होगा। लेकिन जब वो आया तो उन्हीं फकीर फरीसी याजकों ने, जो चारपाई उठा के बंदा जा रहा उसको कहा, तुझे चारपाई उठाने के लिए किसने कहा? आज सबत का दिन है, तूने चारपाई क्यों उठाई? उसने कहा, मैं 38 वर्ष से बीमार था और मुझे नहीं पता, मुझे एक बंदे ने कहा कि तू अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। उन्होंने कहा, उसका नाम क्या है? वो कहता, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं कि किसने मुझे कहा है, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि चारपाई उठा। अब उनको ये बीमार तो दिखा नहीं है, 38 वर्ष का बीमार चंगा हो गया। याजकों को, महायाजकों को, फरीसियों को, ग्रंथियों को ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको ये दिखाई दिया कि भाई इसने सबत के दिन चारपाई उठा ली। बस इतना ही दिखाई दिया। हालेलुया। मतलब कहने का कि अपने चर्चों में वो प्रचार कर रहे थे कि मसीह आएगा आएगा, लेकिन जब मसीह देहधारी हो गया, वचन ने, जो कि एक वॉइस थी, एक आवाज थी, एक स्पिरिट था, एक आत्मा था, जो वचन, वो जब देह के रूप में प्रकट हुआ, मसीह के रूप में जिसने देह का रूप धारण कर लिया, तो उन लोगों ने देहधारी वचन का इनकार कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, यही थी सबसे बड़ी गलती। और आज के दिन में क्या हो रहा है? आज भी चर्च में, तमाम चर्च में प्रचार हो रहा है मसीह का, लेकिन लोग मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे। चर्च में प्रचार वो हो रहा है जो यीशु मसीह ने कभी भी नहीं किया। चर्च में क्या प्रचार हो रहा है? तुम लोग आओ, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हें बंगला मिल जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। मैं इस बात के अंगेस्ट नहीं हूँ, सब कुछ मिलना चाहिए आपको। आप ये प्रार्थना करें, प्रभु के वचन में वायदा है कि वो आपको सब कुछ देगा। लेकिन प्रचार यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, मन फिराओ, पापों की तरफ से मुड़ो और अपने अपने पापों से क्षमा मांग के बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। यह प्रचार नहीं किया कि आओ बपतिस्मा लो, तौबा करो, तुम लोगों को गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, तुम्हारा अमेरिका का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा, USA का वीजा। यह प्रचार यीशु मसीह ने कभी भी नहीं किया मेरे बहन भाइयों। उसने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे छोड़ दे, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो मैं तुझे एक ऐसा धन दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज क्या प्रचार हो रहा है? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। उस समय चर्चों में प्रचार हो रहा था मसीह आएगा आएगा, लेकिन जब आया उसको स्वीकार नहीं हुआ, किया नहीं लोगों ने स्वीकार। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, यशायाह 35 और यशायाह 9, जब यीशु मसीह धरती पर आ गया था तो उसके आने के दिनों में ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो, आपका वचन पूरा हुआ और बहुत कम लोगों ने उसे पहचाना। यह सबसे मुबारक बात है कि कोई इंसान अपने समय के संदेश को पहचान ले, अपने दिनों की जो नबी की आवाज है उसको पहचान ले। नूह के दिनों में जो नूह एक नबी था, उसकी जो आवाज थी, उस समय के लोगों ने नूह की आवाज को नहीं पहचाना, उसका तिरस्कार किया, उसका इनकार किया, उसका विरोध किया। मूसा के दिनों के अंदर भी खुद जो यहूदी लोग थे उसके साथ तो चल दिए कि हाँ भाई वहां चलेंगे जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मूसा ने ऐसा ही कहा था कि हमें खुदावंद ने कहा कि आओ मैं तुम्हें वहां ले चलूं, मिस्र से निकलो बाहर, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, कनान के देश में, फलस्तीन के देश में, इस्राएल के देश में। लेकिन हुआ क्या? जब रास्ते में लोग गए
तो थोड़ी सी अजमाइश आई, खुदावंद परखता भी अपने लोगों को। तो वो लोग झगड़ा करने लगे कि हम तो भाई मिस्र में ही अच्छे थे, वहां खाने को तो मिलता था। हालांकि उनको 3-3 4-4 दिन भूखा रख के काम करवाते थे, लेकिन फिर भी आ कहते हैं हमें खाने को तो मिलता था, हमें मांस मिलता था, हमें लहसुन मिलता था, हमें टमाटर मिलते थे, हमें खीरे मिलते थे। और यहां उजाड़ में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन खुदावंद ने सब कुछ का इंतजाम किया। लेकिन आखिर में उन लोगों को क्या हुआ? मूसा की आवाज खुदावंद की आवाज थी, मूसा की खुद की आवाज नहीं थी। खाली देह और जिस्म और मुंह और जुबान और होंठ मूसा के थे, लेकिन वो जो मूसा के मुंह से वचन निकल रहा था वो वचन खुदावंद का था। और उन लोगों ने मूसा के वचन का विरोध नहीं किया, उन्होंने खुदावंद का विरोध किया, क्योंकि जो मूसा बोल रहा था वो खुदावंद का वचन था। और वो लोग सब के सब नरक में चले गए। बहन भाइयों, यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 6 अध्याय में प्रचार किया। उसने कहा कि जीवन की रोटी जो आकाश से उतरी वो मैं हूं। और लोगों ने कहा हमारे बाप दादाओं ने उजाड़ में मन्ना खाया, तो उससे बड़ी रोटी तो नहीं हो सकता। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो रोटी जिन्होंने खाई वो सब के सब मर गए, लेकिन ये रोटी जो मैं देता हूं, जो इसे खाएगा वो सर्वदा तक जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। सो बहन भाइयों, वो रोटी प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो यीशु मसीह का पाक कलाम है। उस रोटी को कैसे खाना है? खाली पढ़ना ही नहीं है शब्दों से, उसके मुताबिक जीना भी है, फिर ही हम यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। ये है यीशु मसीह को मानने का तरीका। लेकिन यीशु मसीह के दिनों में यशायाह की भविष्यवाणी पढ़ी जा रही थी जब वो धरती पर था, लेकिन फरीसी लोग आज भी वही प्रचार कर रहे थे कि मसीह आएगा आएगा। लेकिन बहनों भाइयों, वो तो आ चुका था। आज क्या हो रहा है? आज मसीह दोबारा आने वाला है। 2000 साल हो गए उसको पैदा हुए, 2000 साल हो गए उसको धरती से गए हुए। अब वो दोबारा आने वाला, धरती का न्याय करने वाला। और आज भी लोग कह रहे हैं हाँ जी 25 दिसंबर आ गया, यीशु मसीह आ गया है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई, वो पैदा हुआ है, पैदा हो रहे, बता इस तरह मना रहे लोग भी, वो आज ही पैदा हुआ है, आज पैदा हुआ है। उसको बच्चे के रूप में दिखा रहे हैं लोगों को। आज वो बच्चे के रूप में नहीं है। बड़े ध्यान से ये बात सुन लिया। आज यीशु मसीह ने पित्तल के बूट पहन रखे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय पढ़े आप। पीतल के बूट पहन के आ रहा है वो। पीतल एक मजबूत धातु को बयान करती है, और पीतल न्याय को भी बयान करता है बाइबल के अंदर। जब मूसा के दिनों में पीतल का सांप बनाया गया और इस्राएल के लोगों का न्याय हुआ, जब उन्होंने खुदावंद की आज्ञाओं को नहीं माना और वहां पे सांप निकलाए और लोगों को काटा और वो मर गए, तो बचने के लिए मूसा के पास दौड़े। खुदावंद ने कहा एक पीतल का सांप बना दे और लकड़ी के ऊपर लटका दे। वो क्या था? पीतल न्याय का प्रतीक है, पीतल न्याय को दर्शाता है। चांदी पवित्रताई को बयान करती है। सोना यीशु मसीह की बादशाही को बयान करता है। सो बहनों भाइयों, उन दिनों में ऐसा हुआ। आज हमारे दिनों में क्या है? यीशु मसीह को बच्चे के रूप में देखना चाहोगे? यीशु मसीह दोबारा आ रहा है धरती का न्याय करने के लिए। और हम और आपको चाहिए कि हम लोग यीशु मसीह के सामने झुक जाएं, उसके वचन के अनुसार जीवन को गुजारें। जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने वचन में दी हैं उनको माने। अब देखो, हैप्पी क्रिसमस मनाने की आज्ञा पूरी बाइबल में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? जो आज्ञा नहीं लिखी गई उसको मना रहे हैं, और जो लिखी गई है उसका इनकार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना आज। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, क्या हम मना नहीं सकते? भाई क्यों नहीं मना सकते? मना सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। अदन की वाटिका में यही बात सांप ने हवा से बोली थी, जब तुम सारी वाटिका के फल खाते हो तो ये एक मना क्यों किया है? क्या हम ये खा नहीं सकते? हम ये भी खा सकते हैं। और उस एक फल को खाने से, एक आज्ञा का इनकार करने, एक वचन को तोड़ने से बाइबल में लिखा सारी मनुष्य जाति पर मौत आ गई। जो पहला आदम था उसके ऊपर मौत नहीं थी, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, और बहनों भाइयों उसी दिन जब वचन की आज्ञा को तोड़ा, और मौत हमारे जीवन में सबके आ गई। इस मौत को खत्म करने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, ताकि हम सर्वदा का जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह का राज्य दोबारा आने वाला है, और जिस दिन वो आ रहा है और मैं और आप उसके साथ राज्य करेंगे, लेकिन वो
हमेशा का जीवन भी प्राप्त करेंगे, लेकिन वो सदा सदा की जिंदगी हासिल करेंगे, कभी फिर मौत ना होगी उसके राज्य में। लेकिन वो जो उसके वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है, जो आज्ञाएं लिखी नहीं गई, अब हैप्पी क्रिसमस मनाने की आज्ञा कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन लोग उसको मना रहे हैं। तौबा की बपतिस्मे की आज्ञा है, लेकिन उसको लोग मान नहीं रहे। यीशु मसीह ने कहा प्रचार करो, लोगों से कहो मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करें। लेकिन लोग कौन सा प्रचार कर रहे हैं? पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, आ जाओ तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा। अरे भाई, ऐसा प्रचार यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसका शुक्र हो। मसीह के दिनों में यशायाह 35 की भविष्यवाणी पूरी हुई। मसीह के दिनों में यशायाह 6, यशायाह 9 क्या हुआ? पूरा हुआ। और मेरे और आपके दिनों में यशायाह 54 और उसका 16, 17, 18 वचन आज पूरा हो रहा है। यशायाह 54, 16, 17, हर हथियार जो इस्राएल की हानि के लिए बनाया जाएगा वो निकम्मा ठहरेगा, निकम्मा। इस्राएल का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आमीन। वचन पूरा हो रहा है। वचन अपने आप को जीवित साबित कर रहा है। वचन की एक बिंदु भी नहीं टलेगी। यीशु मसीह ने कहा सारे वचन पूरे होंगे। जकरिया नबी की किताब, उसका चैप्टर 12 आज की तारीख में इस्राएल के साथ पूरा हो रहा है। वहां लिखा है कि यहोवा का ये वचन है कि इस्राएल को मैं एक मजबूत चट्टान बनाऊंगा, और जो इस चट्टान के साथ टकराएगा उसका भी नुकसान हो जाएगा, और जो चट्टान जिसके ऊपर गिरे उसका भी नुकसान होएगा। जो इस्राएल को उखाड़ के वहां से इस्राएल से बर्बाद करना चाहते हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। ऐसा जकरिया 12 अध्याय में लिखा है। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद का वचन जीवित है और पूरा हो रहा है इन दिनों में। मैं अपने खुदावंद का धन्यवाद करता हूं, मसीह की महिमा करता हूं कि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखी हुई एक एक बात पूरी हो रही है। लेकिन जब मसीह धरती पर था तो मसीह के दिनों में यशायाह 6, यशायाह 9, यशायाह 35 पूरा हो रहा था। लेकिन पास्टर लोग आज भी ऊपर मुंह उठा के मसीह आएगा, फरीसी सदूकी याजक इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा। हालेलुया। और लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं। जून महीने में लूका 1 का 26 जून महीने में, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया। उसने वचन बोला और वचन से मरियम, आमीन, जब वचन को स्वीकार किया मरियम ने, और मरियम गर्भवती हो गई। और 25 दिसंबर तक 6 महीने भी पूरे नहीं बनते मेरे बहन भाइयों। दिसंबर 25 को यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये रोम का एक मूर्ति पूजा का सिस्टम है जो हमारे ऊपर थोपा गया आज से बहुत पीछे, 1700 साल पीछे, 325 में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक निशियन नाम की काउंसिल हुई थी, निशियन काउंसिल, जो आज रोमन कैथोलिक कहलाती है। और 325 में पहला 25 दिसंबर मनाया गया। ठीक है, तलवार की नोक पे लोगों से जबरदस्ती मनवाया गया। लेकिन उसके बाद में एक त्यौहार बन गया, लोग अपने आप ही मनाते हैं। लोगों को सच्चाई का पता नहीं है। यीशु मसीह का जन्म अगर मान लो जून महीने की 4, 5, 6 तारीख को फरिश्ता मरियम के पास आया तो अप्रैल 1 से लेके और 10 तारीख के बीच बीच में यीशु मसीह का जन्मदिन बनता है। ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्रैल में जाके यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि बाइबल के अंदर चेलों ने जितनी सेवकाई की, जितनी पत्रियां चेलों ने लिखी हैं, पतरस ने लिखी हैं, मत्ती ने लिखी है, लूका ने लिखी हैं, पौलुस ने लिखी हैं, उन्होंने कभी भी मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि खुदावंद अनंत है। खुदावंद अनंत है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। इब्रानियों 7 को आप पढ़ लें, वहां लिखा ना तो इसके दिनों की कोई शुरुआत है और ना उसके जीवन का कोई अंत है। अब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं, आप उसका जन्मदिन कैसे बना सकते हैं भाई? हाँ, मसीह एक दिन आया, मरियम के गर्भ के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा वो धरती पर आया, जिस्म का रूप धारण किया और वो मनुष्यों में शामिल हुआ। एक छोटे बच्चे के रूप में वो धरती पर आया, जरूर आया, लेकिन आने का मकसद जो है, उस मकसद को ना भूले हम, मैं और आप। वो मकसद था कि तौबा करें लोग, अपने पापों से मन फिराएं, और मसीह ने खुद की कुर्बानी दी ताकि आप लोग के और मेरे पाप धुल जाए
और बपतिस्मा पाएं और मसीह के नाम की महिमा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।